तो अंजुमन, सबसे पहला अंजुमन इस्लामिया हाल किसने दिया? बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो किशनगंज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो शाख रखा गया वो किसने? बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। आप आगे बढ़ते हैं, तलाकशुदा ख़वातीन के लिए जो उन्होंने आपको ये दिया मदद मंसूबा, वो किसने लाया? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी लाए। और आगे जब बढ़ते हैं तो वज़ीर आला अक़लियती रोज़गार मंसूबा, ये किसने दिया? बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने दिया। अक़लियतों के लिए जो उन्होंने काम किया है, अक़लियती तलबा हॉस्टल का जो मंसूबा उनका था वो भी उन्होंने लागू किया। अक़लियती समाज के लिए जो 12-13 ऐसा मंसूबा है जिसका मिसाल दूसरा कोई नहीं दे सकता, जो बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने किया। और वहीं तक नहीं, और आगे आप बढ़ते हैं, आप जब मदरसों की बात करते हैं, जब मदरसों में आप आते हैं तो आप उसको भी देखिए कि 2005 के पहले मदरसों की हालत क्या थी। मैं तो मुकम्मल कागज़ लेकर बैठा हूं कि अक़लियतों के लिए क्या उन्होंने नहीं किया है। आप इसको देखिए एक बार। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से अक़लियती मंसूबा लाए, 5 के पहले कुछ था? कोई पूछने वाला था अक़लियती समाज को? देखिए, वोट देना नहीं देना ये अपना राइट है, हर इंसान का मौलिक अधिकार है, उस पर हम नहीं जा सकते कौन का। लेकिन जब सत्ता में आए, अक़लियत के लिए क्या किए? जब वो सत्ता में आए, जब वो मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन हमें मतलब हमको वोट किया, कौन, उस पर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने जब पहला भाषण इसी सारण की धरती पर छपरा में दिया था कि हमको गांव-गांव लाइट पहुंचाना है, लोग हंसते थे ये होगा कैसे? रोड बनवा देना है, लोग हंसते थे ये होगा कैसे? लेकिन बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने, उस कर्मठ नेता ने सीमित साधन में सारे मंसूबों को धीरे धीरे लाना शुरू किए। और रही बात अक़लियत के लिए, BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। ये जो डेटा मेरे पास है, देखिए इस वक्त ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने जो मदारिस के लिए किया है। आप जो लोग कहते हैं कि क्या दिया नीतीश कुमार ने, तो उनको तो पेपर से ताल्लुक़ है नहीं, क्या दिया विभाग से उनको कुछ पता चलता नहीं है। अरे भाई, पढ़िएगा तब ना जानिएगा कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। तो जब 2005 में उनकी सरकार आई, मदरसों की स्थिति क्या थी जानते हैं? बेचारे तरसते थे पैसे के लिए ये लोग। अच्छा चलिए ठीक है। जब इनको पटना में मारा गया तो कोई पूछने वाला था? लेकिन बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी जब 2005 में सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने 300% DA किया है। उसके बाद बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने मदारिस असातिज़ा को दी 6ठी शरह तनख्वाह, वो नोटिफिकेशन नंबर 970-31-8-13 के तहत है। और आगे बढ़ते हैं तो 2459+1 मदरसों में से 815 मदरसों को उन्होंने ग्रांट दिया। ये बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने दिया है। और जब आगे बढ़ते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, हर इंसान चाह रहा है ना कि आधुनिक हो जाए, तो उन्होंने मदरसों को भी आधुनिक बनाने की तैयारी की। कि कैसे? तो उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ा कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। यह है बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का मिशन। और सिर्फ मदरसे के लिए नहीं, अब आप चलिए, लोग कहते हैं ना कि मदरसों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने जितना मदरसों को आगे बढ़ाया उतना ही संस्कृत को भी आगे बढ़ाया। संस्कृत को भी वही चीज़ दिया जो मदरसों को दिया। क्या संस्कृत? जो संस्कृत विद्यालय हैं बिहार के अंदर 531 संस्कृत विद्यालय हैं। ये तो शायद मीडिया वाले भूल ही जाते हैं, जहाँ मदरसों की बातें होती है वहाँ संस्कृत की भी बात होती है। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का इंसाफ देखिए, जब भी नोटिफिकेशन होता है मदरसा का, अगर 1128 मदरसों का अगर ग्रांट या कोई भी मामला आता है तो 531 संस्कृत विद्यालय को भी वो जोड़ते हैं। इसलिए कि हर धर्म की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं, टीका और टोपी दोनों को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसी का नाम बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार है। ईद में तो आप लोग को तनख्वाह मिली नहीं, ईद ऐसे ही सूखे सूखे चला गया। नहीं तो बाद में तो मान लीजिए कट ईद पर नहीं मिला ना, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईद पर या फिर ईद, बकरीद, होली, दिवाली जैसे त्योहारों पर आमतौर पर
वेतन भुगतान हो जाता है, 3 महीने का सैलरी बाकी था और ईद पर आप लोगों को सैलरी नहीं मिली। दर्द नहीं हुआ इस बात का? देखिए, जो आदमी पूरे बिहार को देखता हो, टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती हैं, नहीं मिला, देंगे। बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी हैं ना, जब नीतीश हैं तो सारी चीज़ें मुमकिन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो लोग जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी को रात में बैठ कर कहते हैं क्या किया बिहार में, चले हैं प्रधानमंत्री के लिए, अरे कोई चेहरा है उनके बराबर? आप पूरे भारत में देखिए, इस वक्त घूम रहे हैं तभी लोगों को तकलीफ है, दिल्ली में है तो भी तकलीफ है। जिस मंसूबे के साथ घूम रहे हैं विपक्षी एकता के लिए, क्या लगता है मुख्यमंत्री अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे? कहीं ये प्रधानमंत्री बनने की कवायद तो नहीं है? देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन जिस मिशन में वो निकले हैं, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कोलकाता, कभी आप झारखंड, ये सब लोगों को जोड़ रहे हैं, इसलिए कि वो सीनियर आदमी है ना। और जब आदमी निकलता है बाहर, उनको तकलीफ है इस बात का, नाम बदलने से भारत का विकास होगा? नाम बदल दीजिए, अपने बैठने के लिए खूब बढ़िया भवन बनवा लीजिए, खूब उद्घाटन कीजिए। लेकिन बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जो देहात में बैठे हुए लोग हैं उनकी बातें करते हैं, जो लोग देहात में हैं उनकी बातें करते हैं। ये है बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी। आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कब तक प्रधानमंत्री बनवा दीजिएगा? कोई आप लोग के दिमाग में है कुछ ऐसा, कुछ प्लानिंग बनाए हैं? 14 में जो आए हैं उनको 24 में जाना है, यही मिशन है बिहार के वजीर नीतीश कुमार। 24 में पक्का जो है चले जाएंगे। जब बिहार की उस शख्सियत ने कह दिया जिसके लिए पूरा भारत इंतजार कर रहा है, जब उस शख्सियत ने कह दिया तो आपको कहीं शक लगता है तो बताइए। अच्छा, मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए 24 में, बिहार में सीएम कौन बनेगा? उसकी फिगर 25 में की जाएगी ना, अभी तो 24 को पहले देखिए ना क्या होता है। इसलिए कि जो आदमी सबकी बात करता है, आप बताइए कि जिस देश में रहते हैं, इस देश में सबका हक है कि नहीं? आप जब बाहर निकलते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं खड़े होकर, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, तो इनमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। जब हमने शपथ ले लिया है और शपथ में इन चीज़ों को कहा है कि हमने भेदभाव नहीं करना है, तो आप बताइए कि वही आदमी बाहर निकल के बयान देता है गलत तरीके का, तो क्या इससे भेदभाव पैदा नहीं होता है? लेकिन बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी 18 साल में कभी भी ऐसा बयान उनका नहीं हो इससे किसी को ठेस लगी हो। इसको बोलते हैं सच्चा समाजवादी। नहीं तो लोग तो आएंगे, 15 लाख जाएगा, कितना करोड़ मिल जाए, आपसे कोई पूछे कह रहे भाई पत्रकार साहब कितना करोड़ आपको दे दें, तो आप तो खुश हो जाएंगे। 15 करोड़, 20 करोड़, 125 करोड़ दे, हुआ ना। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो इस वक्त लोग क्या चाह रहे हैं? वो सच्चा समाजवादी जितना बोले उतना करे, उसी का नाम बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी है, जिसने हर तबके को सिर्फ एक की बात नहीं कीजिए, हर तबके की बातें बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी करते रहे हैं। इसीलिए सभी लोग ये चाह रहे हैं वो बिहारी आए और दिल्ली पहुँचे और अवसरवादियों को बताए कि सच्चा समाजवादी किसे कहते हैं। संविधान भी रहेगा और हर जात हर धर्म के लोगों को जीने की आज़ादी होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विकास की जो गंगा उन्होंने बहाया है वो उन लोगों को बताएंगे जो उनको बैठकर गालियां दे रहे हैं। उनको बताइए, कहिए कि ये काम हुआ है, और सब एकदम एक बुक ले लीजिए, आप बताइए। अभी कुछ दिन पहले हमसे एक आदमी पूछा कि 5-5 केजी राशन मिल रहा है। हमने कहा कि जब बिहार के वजीर नीतीश कुमार जी होंगे तो जो लोग 5 को 10 किए हैं वो 15 कर देंगे। इसलिए को सच्चे समाजवादी है ना। 15 किलो देंगे क्या? बिल्कुल मिलेगा। जनता की बातें करते हैं, जो जनता की बात करेगा वो सारा काम कर सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। शुक्रिया। तो आपने सुना मौलाना इमरान साहब को, ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुखातिब थे हमसे, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, आने वाला वक्त क्या कुछ लेकर के सामने आएगा, ये तो आने वाले वक्त को ही पता है। अभी हम जो कर सकते हैं, हम सभी लोग, हम आप
वो कर सकते हैं इंतज़ार। तो इंतज़ार कीजिए और इस बीच देखते रहिए समय सिवान।